इस वीडियो लेक्चर में हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ एक रिलेशनशिप डिस्कस करता है करंट और उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट जैसे बी और एच को निकाला जाता है। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है बायो-सेवर्ट लॉ का, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिक है किसी एक्सिस के अलोंग। अब देखिए, इसमें बी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं और एच को हम मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी कहते हैं और इसके बीच रिलेशनशिप बी इक्वल टू म्यू एच होता है। म्यू की जो वैल्यू होती है ये म्यू आर म्यू नॉट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमेशा हम केवल एयर के लिए म्यू नॉट को ही लेते हैं। ये आपका जनरलाइज फॉर्म है, जैसे कि मैंने पहले बताया बायो-सेवर्ट लॉ का, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को निकालने के लिए यूज होता है। अब क्या होता है, अब इसके लॉ को हम जान लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अलोंग एनी इमेजिनरी क्लोज पाथ, जिसे हम एम्पियरिंग पाथ कहते हैं। एम्पियरिंग पाथ में के सारे पॉइंट्स पे आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ऐसे पाथ को हम एम्पियरिंग पाथ कहते हैं। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। मैथमेटिकली कैसे दिखा जाता है, लाइन इन क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई। म्यू को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो ये आपका b अपॉन म्यू नॉट आपका h होता है, तो क्या बना आपका h डॉट डी एल इक्वल टू आई। ये एक फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ का। अब डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और ये इसका एक्सिस है। पहले कंडीशन में हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैपिटल आर से इसकी रेडियस को शो किया गया है और स्मॉल आर जो पॉइंट हमें इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है उसको उसकी डिस्टेंस एक्सिस से शो की गई है। तो पहले हमें इनसाइड ऑफ द वायर निकालना है, सिलिंड्रिकल वायर निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि आपका ये पॉइंट है। हमने पहला काम ये किया, एम्पियरिंग लूप बनाया। ठीक है, एम्पियरिंग लूप बनाने के बाद दूसरा काम है, इसमें आपको पता है बी डॉट डी एल है, तो बी और बी की हमें डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, करंट फ्लो आपका इस डायरेक्शन में है तो आपको लेफ्ट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है, जिसमें थंब आपका करंट की डायरेक्शन को शो करता है और आपकी अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। ऐसी कंडीशंस में आपकी जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस तरह से सर्कुलर फाई की डायरेक्शन में होगी या सर्कुलर डायरेक्शन में होगी। दूसरी चीज है जो आपका डीएल है जो कि लेंथ वेक्टर है, उसकी भी डायरेक्शन बी के अलोंग होगी और दोनों के बीच एंगल 0 होगा। ठीक है, टॉप व्यू आप देख लीजिए इसका, यहाँ वाला जो व्यू है, ये डॉट जो है आपकी करंट बाहर की तरफ आ रही है इसलिए इसको शोकेस किया गया है। ठीक है, अब डेरिवेशन देखते हैं इसका कैसे। सिलिंड्रिकल वायर की रेडियस हमने आपको पता है कैपिटल आर ले ली है, करंट में कितना फ्लो कर रहा है उस हॉलो सिलिंड्रिकल में आई शो कर रहा है और हमें पॉइंट पी है वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में निकाल सकते हैं। दोनों कंपोनेंट आप मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अगर हो तो इन दोनों कंपोनेंट को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एम्पियरिंग पाथ को एज्यूम किया। आपको पता है अगर कोई भी सिलिंड्रिकल वायर लिया जाता है तो उसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सर्कुलर शेप में होती है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल।
ये 0 मैंने प्रूफ किया है कैसे। अब देख लेते हैं जब इनसाइड होता है, मीन्स आपका जो स्मॉल आर होता है बड़े आर से छोटा होता है, ठीक है। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई। अब क्या है, जो एम्पिरिकल लूप आपने इसमें बनाया है उसके अंदर कोई करंट फ्लो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि करंट फ्लो बाउंड्री पे है, क्योंकि ये हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है। इस कारण से इसमें एम्पिरिकल पाथ के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस कारण से आई की वैल्यू यहाँ पे 0 ली गई है। तो बी डॉट डी एल लिया गया है, बी डॉट डी एल कॉस 0, हमने इसको एक्सप्रेशन को ओपन किया, बी डॉट डी एल इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल टू 0। तो हॉलो सिलेंड्रिकल के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। अब आउटसाइड ऑफ द वायर हम बात कर लेते हैं। आर इसके बदल आर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। नाउ आपने ये पॉइंट P1 है, इस पे आपको निकालना है। P1 आप देख रहे हैं कि ये हॉलो सिलेंड्रिकल वायर के बाहर है, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है, ये आपका आर है, जहाँ पे ये पॉइंट P1 है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी डायरेक्शन दे दी गई, डायरेक्शन सबको पता है, सेम ही होगी हर कंडीशन में सिलेंड्रिकल वायर में, और राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल होगा। करंट बाहर की तरफ आ रही, इसलिए यहाँ डॉट साइन लिया गया। ये टॉप व्यू है, यहाँ का व्यू है जो आपको इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। फिर हम एक्सप्रेशन लगा लेते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई। यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि आपके एम्पिरिकल पाथ के अक्रॉस यहाँ की करंट को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है, ठीक है। इस कारण से टोटल करंट जो फ्लो कर रही है इधर, मींस आई जो करंट फ्लो कर रही है वो कंसिडरेशन में ली जा रही है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ओपन किया, बी डॉट डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट आई, बी को बाहर लिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू आई बी इक्वल टू बी क्रॉस 2 पाई आर इक्वल टू म्यू आई। ये कैसे हो रहा है, आपका पॉइंट यहाँ पे है, छोटा पॉइंट, उसके कारण आप यहाँ पे है, इसके कारण आपको निकालना है। अगर पूरा आप इंटीग्रेट करेंगे और ये डिस्टेंस आर दी हुई है, तो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या होगा, 2 पाई आर होगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द एम्पिरिकल पाथ, जो कि यहाँ सर्कुलर नेचर में है, ठीक है। तो अगर फर्दर करेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको आता है कि इसको ड्रॉ कर लीजिए, तो आपका कैसे ग्राफ बनेगा। देखिए हॉलो सिलेंड्रिकल के इनसाइड कोई भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो इसलिए ये वैल्यू 0 रहेगी। फिर क्या होगा, अब देखिए आपकी जो वैल्यू है बी की, तो क्या होगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे बी की वैल्यू कम होगी। उस तरीके से बाउंड्री पे आपकी मैक्सिमम होगी और फिर ये एक स्लोप के थ्रू डिक्रीज करेगा, ठीक है, जो कि मूव करेगा 0 की तरफ। ये इसका ग्राफ हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। इसके पहले हमने हॉलो सिलेंड्रिकल का वायर किया था, ठीक है। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर को हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें क्या असम्पशंस आपको लिखना है, देखिए जब भी आएगा तो आपको असम्पशंस पहले लिख लेने हैं। जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये यूनिफॉर्मली होता है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन का मतलब है आपका टॉप व्यू, ये वाला व्यू, यहाँ पे आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। और आई करंट आपकी फ्लो कर रही है सिलेंडर में, और सिलेंडर के रेडियस आर है। ये सब चीजें आपको पहले से प्री डिफाइन करनी होती है। पहला केस है वायर के अंदर। अब देख लीजिए इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट P1 है, जिसपे हमें आपको पता है निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले का काम है एम्पिरिकल पाथ को हमने ड्रॉ किया। अब एम्पिरिकल पाथ ये है, एम्पिरिकल पाथ के एसोसिएट आपको करंट निकालनी है। अब इसके अंदर कितनी करंट होगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सरफेस करंट डेंसिटी का यूज करते हैं। सरफेस करंट डेंसिटी क्या होती है,
इसको जे से हम डिनोट करते हैं, जे इक्वल टू आई बाई पाई आर स्क्वायर। आई टोटल करंट है इस वायर में और पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है। तो करंट डेंसिटी क्या होगी, जे इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। फिर हमने इसमें एम्पेयरिंग सर्किटल लॉ लगा दिया, V डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नाइट आई आई एन। ये आपकी करंट इंक्लोज करंट है एम्पेयरिंग पाथ के अक्रॉस। दूसरी चीज है बी डॉट डी एल का जो एंगल है, पता है आपका सिलिंड्रिकल वायर है तो हमेशा जीरो रहेगा। तो बी और डी एल की डायरेक्शन सेम है, इस कारण से इसका एंगल जीरो है जो कि लिया गया। पहला काम क्या करना, आई इंक्लोज निकालना। आई इंक्लोज इक्वल टू जे क्रॉस पाई आर स्क्वायर। अब इस एम्पेयरिंग लूप के अंदर कितनी करंट होगी, करंट डेंसिटी से उसका एरिया का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई इन इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ये आपकी इनसाइड द वायर एम्पेयरिंग लूप में कितनी करंट है वो चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई क्रॉस आर स्क्वायर आर कैपिटल आर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व किया, ये चीज आया, ये किया, ये आया, और एम्पेयरिंग पाथ का आपने निकाला तो ये एम्पेयरिंग पाथ है। ठीक है, अगर इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो आएगा 2 पाई आर। तो फर्दर सॉल्व किया तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर आर स्क्वायर। तो यहाँ आपको देखिए b इज प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं जब आउटसाइड ऑफ द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर होगा। ठीक है, वही रहा आपका सिलेंडर की रेडियस, ये रही डिस्टेंस जो एम्पेयरिंग पाथ है, जो पॉइंट निकालना है उसके डिस्टेंस आर है, एक्सिस के से उसकी डिस्टेंस। ये हमने एम्पेयरिंग पाथ ड्रॉ किया, पॉइंट P2 पे निकालना है। हमने इसका ये टॉप व्यू ले लिया, ये इनसाइड द करंट आपका डायरेक्शन शो कर रहा, बाहर की तरफ चल रही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये हमने इसको वेक्टर के तौर पे बी और डी एल को शो कर लिया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपकी टोटल करंट कंसीडरेशन में होती है, क्योंकि आपका एम्पेयरिंग लूप यहाँ है और एम्पेयरिंग लूप के अंदर ये टोटल वायर की करंट फ्लो कर रही है। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई, फर्दर सॉल्व करेंगे लास्ट टाइम के तरीके से, तो आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। बी इज इन प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका ड्रॉ करते हैं। तो ये जो कैपिटल आर है ये इसकी रेडियस है सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की। बी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। ठीक है, आपका ये स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ होगा, प्री एक्सपोनेंशियल लाइन की तरह आपका चलेगा। ठीक है, अब तीसरा केस कंसीडरेशन में ले लेते हैं जब आपकी करंट डेंसिटी सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, जब आपकी करंट डेंसिटी J इक्वल टू J नॉट R है, मींस डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, और कैपिटल R इसकी रेडियस है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा वायर रहा, ये हमारा पॉइंट रहा जिसमें हमें निकालना है। फिर हमने क्या किया, एम्पेयरिंग लूप ड्रॉ किया ऐसे करके। ठीक है, और हमें फील्ड निकालनी है। आपको पता है बी और डी एल की डायरेक्शन में एंगल 0 रहेगा, तो हमने उसको इस डायरेक्शन में कंसीडरेशन ले लिया है, लेकिन आपको लेना चाहिए। ठीक है, जब भी आपका डायरेक्शन आए तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार 2 डायरेक्शन निकाल चुका हूँ, तो वही कंटेंट आपको यहाँ पर डालना, बी और डी एल की डायरेक्शन क्या होगी, क्यों होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, करंट डेंसिटी आपकी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। तो हमने क्या कंसीडरेशन में लिया गया है, एक हमने ये एम्पेयरिंग लूप है। ठीक है, इसके अंदर एक स्मॉल पार्ट ले लिया है, एक रिंग लिया गया है करंट डेंसिटी को निकालने के लिए। इस रिंग की जो थिकनेस है वो dx है, और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x ली गई है। ठीक है, अगर हम इसको काट के अगर हम इसको 2D में रखेंगे तो इसकी एक डायमेंशन 2 पाई x होगी, मान लीजिए सर्कमफेरेंस है, और इसकी थिकनेस dx है। तो टोटल एरिया क्या होगा रिंग का, 2 पाई x dx। ठीक है,
2πx का सर्कमफेरेंस हो गया, इसको काटा मान लीजिए और खोला आपने रिंग को काट के, तो 2πx का सर्कमफेरेंस का एक डायमेंशन होगी, दूसरी डायमेंशन इसकी थिकनेस की होगी, तो क्या होगा 2πx dx। ठीक है, अब करंट थ्रू दिस रिंग di इक्वल टू j क्रॉस da, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपकी करंट वेरी हो रही है डिस्टेंस के साथ इनसाइड द वायर। ठीक है, इसका आंसर एक चीज करें, di इक्वल टू j क्रॉस da, di इक्वल टू j नॉट x क्रॉस 2πx dx, वैल्यू पुट की di इक्वल टू 2π j नॉट x स्क्वायर, यहाँ पे ये कंपोनेंट एज आ कांस्टेंट की तरह यूज होगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे आप i इक्वल टू, अब आपको ये लिमिट कैसे दी गई है, मैक्सिमम आपको r तक निकालना है। ठीक है, इस कारण से 0 to r लेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू 2π/3 j नॉट r क्यूब आएगा। अब एम्पेयरिंग लॉ को आपको लगाना है, b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू आई, ये वैल्यू पुट करिए, ये पता है आपको b क्रॉस 2πr आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 3 j नॉट r स्क्वायर, तो b इज प्रोपोर्शनल टू इस केस में इनसाइड द सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर r स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपके 3 डिफरेंट केस हो गए, और बाहर निकालना है तो जैसे लास्ट जनरेशन में किया है उस तरीके से करेंगे, तो क्या आएगा b इक्वल टू b इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा। ठीक है, उस तरीके से करना है। अब हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड एक तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें सर्कुलर रिंग में आप एक नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर शेप में आप वायर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 कंडीशन है कि आप ये देखिए, ये देख सकते हैं ऐसा है, ये आपका सेल दिया गया है, इसमें करंट आई बह रही है, ये आपका नॉन कंडक्टिंग बेस है, ये आपके कॉइल्स को टर्न्स दिया गया है जो कि कंसंट्रेटेड कॉइल्स होती हैं और हेलिक्स और लगभग हेलिकल स्प्रिंग में होती है, आर कैपिटल आर इसकी रेडियस है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या प्री कंडीशन दी गई है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड स्ट्रेट टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, और लेंथ जो होती है वो इसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा होती है। ये इनफाइनाइट सोलेनोइड का है, ये डेरिवेशन कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से आपका एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टर्न पर यूनिट आपका n है और करंट आपकी वायर में I फ्लो कर रही है। ठीक है, एक वायर में I फ्लो कर रही है, इस सब में I फ्लो करेगी वो है, लेकिन एक टर्न में आपकी I फ्लो कर रही है। ठीक है, अब देखिए करंट यहाँ से इस पॉइंट से आपकी बाहर की तरफ आ रही है और इस पॉइंट में आपकी अंदर की तरफ जा रही है, तो उसी को शोकेस किया गया है। देखिए ऊपर की तरफ हमने बाहर की तरफ रखा गया है और नीचे की तरफ जो है वो इनसाइड की तरफ जा रही है, ये शोकेस किया गया है। ठीक है, ये लिख दिया करंट कमिंग आउट फ्रॉम द वायर, करंट गोइंग आउट। ठीक है, कमिंग आउट मीन्स बाहर आ रही है यहाँ से, गोइंग आउट नीचे की तरफ जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक्सिस के अक्रॉस, जिसका एक्सिस ये होगा, इसके अक्रॉस पैरेलल इनसाइड है। तो हमने अब एक एम्पेयरिंग लूप ले लिया है ABCD, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस लूप को दिया गया, ये क्लोज लूप है, इसलिए आपको जब भी क्लोज लूप होता है तो ABCDA ऐसे लिखते हैं, ABCD से आपका क्लोज लूप नहीं होगा। तो इसमें एम्पेयरिंग सर्किटल लॉ का लगाया, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब ये हम आपको आई इन के बारे में समझाते हैं कैसे आगे। फिर फर्स्ट को तोड़ दिया, B डॉट डी एल AB BC CD DA के अक्रॉस। अब देखते हैं 1/AB के अक्रॉस। अब AB के अक्रॉस यहाँ पे तो कोई आपकी फील्ड जनरेट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी फील्ड जनरेट होगी। ठीक, अब 0 कैसे आया हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक, दूसरी BC के अक्रॉस फील्ड जनरेट होगी, CD के अक्रॉस यहाँ पे फील्ड जनरेट होगी और यहाँ पे फील्ड जनरेट नहीं होगी, AD के अक्रॉस कोई फील्ड जनरेट नहीं होगी, इसलिए 0 लिए गए। जितनी फील्ड यहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है, इतनी यहाँ पे जनरेट होगी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक,
दूसरी चीज ये assumption माना गया है कि यहाँ पे कोई फील्ड जनरेट ही नहीं होगी, तो इसलिए इसको 0 लिया जा सकता है। लेकिन जो फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, जो इंटेंसिटी वो यहाँ पे भी होगी, इसलिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपकी जो फील्ड का कंपोनेंट है वो BC के ही अक्रॉस में लिया जाएगा, तो इसलिए B डॉट डी एल BC क्रॉस म्यू नॉट IN। ठीक, अब यूनिट लेंथ के टर्न आपके n है, टोटल लेंथ के टर्न क्या होंगे जो आपने कंसिडरेशन में ली है, NL हो गए। ठीक, एक टर्न में करंट I है, NL लेंथ में क्या होगा, I क्रॉस NL होगा। L क्या है इसमें आपकी, यहां पे कितने टर्न हैं उसको कंसिडरेशन में लिया गया है। ठीक, अब फर्दर B डॉट डी एल इक्वल टू I क्रॉस NL क्रॉस म्यू नॉट, B क्रॉस L इक्वल टू म्यू नॉट I इन L, B इक्वल टू म्यू नॉट I NI। तो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकल आई है एक इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड कोर के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का देख लेते हैं, मैनिपुलेटिंग ऑफ मैथ फॉर द एम्पियरिंग लॉ। एम्पियरिंग लॉ को किसी दूसरे तौर पे लिखने का। आपको पता है एम्पियरिंग लॉ क्या होता है, H डॉट डी एल ऑफ लाइन इंटीग्रल इक्वल टू I। अब हमने स्ट्रोक थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया। स्ट्रोक थ्योरम क्या करती है, क्या काम करती है, आपका लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है, वाइस वर्सा ये सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। हमने स्ट्रोक लॉ को लगाया तो क्या होगा, कर्ल ऑफ H डॉट डी एस इक्वल टू I। अब पता है I इक्वल टू जे डॉट डी एस है, यहाँ पे J क्या है आपका, J आपका सरफेस करंट डेंसिटी है, दोनों को बराबर इक्वेट कर लिया तो कर्ल ऑफ H इक्वल टू J आ गया। तो इस फॉर्म का हम इस्तेमाल इसके बाद के लेक्चर्स की डेरिवेशंस में करेंगे, इसलिए ये चीज आपको आनी चाहिए। ये एम्पियर लॉ आपकी मैक्सवेल इक्वेशन सेट में आती, लेकिन इसको इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मैक्सवेल जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडिफाई किया और डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन को दिया, तो कि हम नेक्स्ट जब मैक्सवेल का लेक्चर आएगा तब हम उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।